माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे सवाल है कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किन किन मुद्दों पर किया है? देखिए, हमारा सर्व समाज जनता पार्टी का सर्व समाज जनता पार्टी हमारी सभी समाज के लिए बनी हुई पार्टी है। लेकिन हम लोगों ने ये देखे कि आज जो भी सरकारें आई हैं सभी समाज की बात करती हैं, पर उन लोगों ने सभी समाज को जो है वादे करके और उस वादे पे विफल रहे। और इसलिए हमारी सर्व समाज जनता पार्टी बनाई गई थी। और सर्व समाज जनता पार्टी 2011 से रजिस्टर्ड। आज हम लोग लोकसभा विधानसभा सब लड़े। और आज जो है हम लोगों ने जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है सर्व समाज जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, चुनाव रैली। सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा जो 543 सीटें हैं, इस पे सभी सीटों पे जितनी सीटें हैं यहाँ पे सभी सीटों पे हम अपना कैंडिडेट अकेले चुनाव लड़ाएंगे। और उसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें भी हम अपने सर्व समाज जनता पार्टी के सभी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। और हमारा दूसरा मुद्दा है सर्व समाज जनता पार्टी का चुनावी पार्टी। केंद्र में अगर सर्व समाज जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। या राज्य में भी हमारी सरकार बनती है तो उस राज्य में भी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरह से हमारा वादा है किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो किसानों को वर्तमान में या पहले से उनकी बकाया हुआ बिजली है उसको भी माफ़ किया जाएगा। और साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को 60-70 हज़ार लाख लाख रुपए बिजली बिल आ गई है, उसे भी माफ़ करेंगे हमारी सरकार। हमारी सरकार सत्ता में आती है, चाहे राज्य में हो कहीं भी हो, हम उसे माफ़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये भी वादा है केंद्र के राज्य में जब हमारी सरकार बनती है तो प्राइवेट विद्यालय में जो मानदेय है उसे हम लागू करेंगे। उसे लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है। अगर हमारा राज्य में भी सरकार बनती है और केंद्र में भी सरकार बनती है तो हम प्राइवेट विद्यालय को मानदेय लागू करेंगे। और उसके बाद हमारा वादा है बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जो भी सरकारें हुई है आज तक रोजगारों को जो है ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। आए दिन जो है खाली वादे हो रहे हैं। तो हमारा यह सिद्धांत है कि पहले तो उनको रोजगार दिया जाए, अगर रोजगार नहीं हो पा रहा है व्यवस्था तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। हमारी सरकार अगर बनती है तो हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और जहाँ तक हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हम अपने देश के अंदर जो है रोजगार को बढ़ावा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे लोगों को। और नहीं हो पाएगा तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता जरूर देंगे। उसके बाद हमें किसानों का फसलें जो एमएस लागू नहीं हो पा रहा है, अभी दिल्ली में बहुत सारे बड़े आंदोलन देख रहे हैं आप, किसान भाइयों की हत्या हो जा रही है, मारे जा रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। इस तरह से जो एमएस बिल पास कर दिया गया है उस पर हम एक किसान भाइयों को बोलते हैं एकजुट हो, हम उस पर एमएसपी जो लागू है उसको हम सही कराएंगे। इस तरह से जो एमएसपी लागू करके लोगों को सता रहे हैं किसानों को, ये गलत है। हम उसे सही से लागू कराना की मांग करेंगे और हमारी सरकार होगी तो हम सही तरीके से लागू करेंगे। इसी तरह से हमारा और भी वादे हैं, जैसे सर्व समाज जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनती है तो हम ओबीसी आरक्षण, और जो हमारे देश में 85% की बात होती है, लोग कहते हैं कि 85% हमारे देश के अंदर सभी को आरक्षण मिला है, उसमें 15% को भी हक है और 85% को भी हक है। लेकिन हमारा केंद्र में सरकार आकर के 85% के साथ अत्याचार कर रही है, संविधान को तोड़ रही है, उसको मरोड़ रही है। इस तरह के अत्याचार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पार्टी, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, लोग हमारे 85% लोग हमारे साथ देते हैं तो हम इन 85% को संविधानिक जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय हमारी पार्टी देगी उन्हें। और इसी के साथ हमारे और भी वादे हैं, जैसे 75 बरस हो गए आज हमारे देश में 85% को लोगों ने एक साथ जुट होकर के लड़ाई लड़े। कांग्रेस बीजेपी में रहे होंगे, कांग्रेस में भी रहे होंगे, बीजेपी में भी रहे होंगे, लेकिन 75 बरस हो गए। 75 बरस में आज़ादी से अब तक बीजेपी की पार्टी, कांग्रेस की भी पार्टी बनी, दलित सरकार बनी, दलितों की, लेकिन आज तक हमारे देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों भाई?
दलित प्रधानमंत्री जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जिन्होंने संविधान लिखा, वो कानून लिखे थे तो क्या एक ही जात के लिए लिखे थे? नहीं, सभी जात के लिए लिखे थे। तो फिर हमें ये बताइए कि आज उस दलित प्रधानमंत्री हमारे देश में क्यों नहीं बनने दिया गया? चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उन लोगों में भी कार्यकर्ता पदाधिकारी दलित रहे होंगे, पर 75 वर्ष तक एक भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हमारे दलितों को चाहते नहीं है ये लोग। ये बड़ी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस वो चाहती नहीं है। उसमें बहन जी मायावती भी बोलती होंगी कि हमारे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन आज तक उनको भी नहीं बनाया गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बसपा हो या कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन भाई हमारे कहने का मतलब कि जब हमारे देश में दलितों का वोट लेने का अधिकार तुम लोग ले लिए हो, वोट ले रहे हो, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुम लोग क्यों नहीं बनाए? तीसरा मुद्दा, हम इसी तरह से हमारे बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं ओबीसी का। जो आज ओबीसी की बात हो रही है, मुलायम सिंह यादव जो कहते हैं या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ओबीसी की बात करने वाली पार्टियां, दलित का बात करने वाली पार्टियां खुद को दलितों और ओबीसी को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। आए दिन दलित मारे जा रहे हैं, आए दिन जो है ओबीसी वाले मारे जा रहे हैं। बताइए देश की रक्षा और सुरक्षा कहाँ पे है? तो ये पार्टियों के साथ वोट दे करके जनता अपने साथ न्याय नहीं पा रही है। ऐसे में हम सभी लोगों को यही निवेदन करते हैं कि ये सर्व समाज जनता पार्टी है, सभी जातों के लिए है। सभी जाति भाइयों को लोगों आप लोग मिलकर के सर्व समाज जनता पार्टी में आइए और इस सर्व समाज जनता पार्टी की सरकार बनाइए। और इसी तरह से हमारे देश में जो भी सरकारें आई हैं, जो भी पार्टियां आई हैं, बीजेपी हो कांग्रेस, आज तक हमारे देश में जातिवादी धर्म की बातें करते हुए न्याय नहीं दिला पाती हैं। रोजगार को ध्यान नहीं रहता है, विद्यालयों को ध्यान नहीं रहता है, शिक्षकों को ध्यान नहीं रहता है और विकास का ध्यान नहीं रहता है। जातवादी में आपको भटकाती हैं। बीजेपी हिंदू की बात करने वाली पार्टी, आप मान लीजिए हिंदू की